हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एरर के बारे में पढ़ेंगे। एरर क्या होता है और कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एरर क्या होता है। इट इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। क्या कर रहा है? इट इज द डेविएशन ऑफ मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम ट्रू वैल्यू। तो यहां पे दो टर्म आ गया, एक तो मेजर्ड वैल्यू और एक आ गया ट्रू वैल्यू। ये दोनों का डेविएशन को मेजर्ड एरर कहते हैं। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू एक ऐसा वैल्यू होता है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है वोल्ट मीटर, एमीटर, ये सब से जो हम लोग मेजर करते हैं वैल्यू को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजर्ड वैल्यू। ठीक है। और ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या होता है? रेटेड वैल्यू होता है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, जो आप कैलकुलेट करके निकालते हैं उसको हम लोग ट्रू वैल्यू बोलते हैं। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डेविएशन होता है उसको हम लोग एरर बोलते हैं। देखिए एरर इज इक्वल टू, एरर को हम लोग स्टैटिक एरर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैटिक एरर। एरर या स्टैटिक एरर सेम चीज है। तो स्टैटिक एरर इज इक्वल टू क्या होगा? डेल ऑफ ए से हम लोग डिनोट करते हैं एरर को, इक्वल टू एम माइनस एटी। एम क्या है? मेजर्ड वैल्यू, एटी क्या है? ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू अभी हम लोग बताए जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं उसको मेजर्ड वैल्यू बोलेंगे। और ट्रू वैल्यू हो गया जो रेटेड वैल्यू या कैलकुलेट करके जो हम लोग निकालते हैं वो ट्रू वैल्यू हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें इफ ए एम ग्रेटर देन 80, मतलब मेजर्ड वैल्यू जो है ग्रेटर देन ट्रू वैल्यू होगा। यहां से देखिए अगर ए एम ग्रेटर देन 80 हो तो क्या होगा? एरर पॉजिटिव होगा। ए एम बड़ा होगा 80 से तो एरर पॉजिटिव होगा। अगर ए एम जो है मेजर्ड वैल्यू लेस देन ट्रू वैल्यू होगा तो एरर क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगर ए एम जो है लेस देन 80 होगा तो एरर निगेटिव हो जाएगा। सिंपल यहां से देख सकते हैं। और यहां पे हम लोग मेजर्ड वैल्यू को देखिए, मेजर्ड वैल्यू क्या होता है? अभी बताया आपको, एनी वैल्यू और एनी रीडिंग कैलकुलेटेड फ्रॉम मेजरमेंट सिस्टम और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज मेजर्ड वैल्यू। कह रहा है ऐसा वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट सिस्टम से हम लोग मेजर करते हैं, मींस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग मेजर करते हैं, उस वैल्यू को हम लोग मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं। और ट्रू वैल्यू क्या है? एनी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम रेटेड वैल्यू इज नोन एज ट्रू वैल्यू। मतलब जो रेटेड वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। ट्रू वैल्यू मींस कैलकुलेटेड वैल्यू होता है, थ्योरेटिकल वैल्यू होता है। ठीक है। उसके बाद क्या है? तो आप यहां से एरर को निकाल सकते हैं। अगर आपका ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दिया हुआ है तो आपको एरर पता चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैटिक करेक्शन। करेक्शन क्या होगा? जस्ट एरर के उल्टा हो जाएगा, मींस जितना कम एरर होगा उतना ही क्या होगा? अच्छा इंस्ट्रूमेंट माना जाएगा। तो स्टैटिक करेक्शन क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजरमेंट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, ऑफ द क्वांटिटी। कह रहा ये जो है डिफरेंस होता है ट्रू वैल्यू और मेजरमेंट वैल्यू का। देखिए स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू डेल ऑफ सी से हम लोग डिनोट करते हैं, एरर को हम लोग डेल ऑफ ए और स्टैटिक करेक्शन को डेल ऑफ सी से डिनोट करते हैं। तो 80 माइनस एम, यहां पे एम माइनस 80 था, एरर इक्वल टू एम माइनस 80 और स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू क्या हो गया? 80 माइनस एम। यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? एम माइनस 80 और एम माइनस 80 क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इक्वल टू एरर होता है, जिसको डेल ऑफ ए से हम लिखते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पे हम लोग डेल ऑफ ए लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैटिक एरर। मींस अगर एरर पॉजिटिव होगा तो स्टैटिक करेक्शन क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर स्टैटिक करेक्शन पॉजिटिव होगा तो एरर निगेटिव होगा। ठीक है। वैल्यू सेम होगा, बस क्या होगा? साइन का चेंजिंग होगा, एक पॉजिटिव तो दूसरा निगेटिव हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ए मीटर रीड्स 127.50 वोल्ट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज 127.43 वोल्ट। डिटरमिन स्टैटिक एरर एंड स्टैटिक करेक्शन फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 127.43 और जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं तो वो दे रहा है 127.50। तो आपको पूछ रहा है स्टैटिक एरर और स्टैटिक करेक्शन कितना होगा। तो देखिए ट्रू वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 80 कितना दिया हुआ है? 127.43 और एम कितना दिया हुआ है? मेजर्ड वैल्यू मीटर रीड्स, मतलब कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उसका जो मीटर है वो रीड कर रहा है 127.50। तो ये हो गया मेजर्ड वैल्यू, एम हो गया 127.50। अभी हम लोग पढ़े स्टैटिक एरर इक्वल टू क्या होता है? एम माइनस 80। तो पुट कर दीजिए, तो एम माइनस 80 तो 127.50 माइनस 127.43 वोल्ट, तो कितना आ जाएगा? 0.07 वोल्ट। ये क्या होगा? एरर पॉजिटिव हो गया, एरर पॉजिटिव हो गया। स्टैटिक करेक्शन इक्वल टू क्या होता है? यहां पे हम लोग देखें रिलेशन,
स्टैटिक करेक्शन इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ स्टैटिक एरर। तो स्टैटिक एरर आ गया है 0.07 वोल्ट, तो स्टैटिक करेक्शन कितना हो जाएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एफ इक्वल टू माइनस 0.07 वोल्ट। तो स्टैटिक एरर आ गया 0.07 वोल्ट पॉजिटिव और स्टैटिक करेक्शन आ गया माइनस 0.07 वोल्ट निगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, क्वालिटी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका क्वालिटी जो है इज डिसाइडेड बाय परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। कोई भी इंस्ट्रूमेंट का क्वालिटी जो है उसके परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर से हम लोग निकालते हैं। मतलब परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालेंगे, जिसका जो है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कम आएगा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होगा, उसका एक्यूरेसी ज्यादा होगा, और जिसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर ज्यादा आएगा वो इंस्ट्रूमेंट कम अच्छा होगा। ठीक है, मींस किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिसाइड करते हैं उसके परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर से। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा जो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कैसे निकालते हैं। तो देखिए, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, जिसको हम लोग RSE भी लिखते हैं, परसेंटेज RSE लिख सकते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर, या इसी को हम लोग लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, इसी को हम लोग लिमिटिंग एरर भी बोलते हैं, याद रखना है, लिमिटिंग एरर। तो परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इक्वल टू क्या होता है, AM माइनस 80 बटे 80। AM क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। मतलब AM माइनस 80 क्या होता है, स्टैटिक एरर, तो स्टैटिक एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। ठीक है, स्टैटिक एरर बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। अब देखिए, दो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, दो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट ए और इंस्ट्रूमेंट बी। दो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिसका स्टैटिक एरर दिया हुआ है 1 एम्पेयर और ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पेयर। दूसरा इंस्ट्रूमेंट बी है जिसका जो है एरर दिया हुआ है 10 एम्पेयर और ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 1000 एम्पेयर। अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है ज्यादा बढ़िया है, किसको हम लोग प्रीफर करेंगे। तो देखिए, हम लोग अभी पढ़े जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के क्वालिटी को हम लोग किससे डिसाइड करते हैं, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को। तो दोनों का हम लोग परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर निकालेंगे, जिसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कम होगा वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए निकालते हैं। परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर इक्वल टू क्या होता है, डेल ए बट्टे 80 इंटू 100, मीन्स एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100। देखिए एरर कितना दिया हुआ है, 1 एम्पेयर है, ट्रू वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पेयर इंटू 100। क्या हो जाएगा इसका, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर कितना आ गया, 50%। और सेकेंड इंस्ट्रूमेंट का देखिए, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर क्या आ जाएगा, डेल ए एरर बट्टे ट्रू वैल्यू इंटू 100। पुट कर दीजिए वैल्यू, एरर कितना दिया हुआ है, 10 एम्पेयर दिया हुआ है, 10 बट्टे 1000 गुने 100 कितना आ गया, 1% आ गया। तो इसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर 1% आ गया और इसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर 50% आ गया। तो एक्यूरेसी क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी मतलब 100% में से जो है परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर को घटा दीजिएगा, जो 100% में से जो एरर को घटा दीजिएगा वही उसका एक्यूरेसी होगा। तो 100 माइनस 50%, मतलब एक्यूरेसी क्या हो गया, 50% हो गया इस इंस्ट्रूमेंट का। और इस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी कितना हो गया, 100 माइनस 1, मतलब 99% जो है इसका एक्यूरेसी हो गया। अब बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट बी जो होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसका परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर देखिए 1% आया, इसका 50% आया। हम आपको बताए जिसका कम आएगा परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा होगा। या एक्यूरेसी के टर्म में देखिए, इसका एक्यूरेसी 99% है और इसका एक्यूरेसी 50% है। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में इंस्ट्रूमेंट बी क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट बी ज्यादा अच्छा होगा। द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी इज बेटर देन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट बी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट बी इज बेटर देन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए, बेटर देन क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट ए। ठीक है,
तो इंस्ट्रूमेंट बी क्या होगा, उसका क्वालिटी ज्यादा अच्छा होगा। अब आप एक चीज गौर करेंगे, यहां पे अगर हम लोग डायरेक्ट बोल दे बिना कैलकुलेट करके तो गलत हो जाएगा। जैसे यहां देखिए एरर है 1 एम्पेयर, ट्रू वैल्यू 2 एम्पेयर है, यहां एरर है 10 एम्पेयर, यहां एरर है 1 एम्पेयर, ठीक है। तो जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्रू वैल्यू मैटर करता है, ठीक है, ट्रू वैल्यू मैटर करता है। तो ट्रू वैल्यू से ही आपको क्लियर होगा। देखिए यहां पे एरर 1 एम्पेयर था, एरर 10 एम्पेयर था, तो एरर इसमें ज्यादा था, लेकिन ट्रू वैल्यू इसमें क्या था, 2 एम्पेयर था, और इसमें ट्रू वैल्यू जो है 1000 एम्पेयर था, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ट्रू वैल्यू से ही हम लोग एरर को डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ट्रू वैल्यू देखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे, तब हम लोग बोलेंगे जो कौन इंस्ट्रूमेंट कैसा है, ठीक है। यहां पे हम लोग कैलकुलेट किए तो देखें इंस्ट्रूमेंट बी जो है ज्यादा अच्छा है कंपेयर टू इंस्ट्रूमेंट ए। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग देखे स्टैटिक एरर क्या होता है, स्टैटिक करेक्शन क्या होता है, और फिर हम लोग क्या देखें, परसेंटेज रिलेटिव स्टैटिक एरर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।